Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today we're going to talk about the protests are going on in Sindh especially, and we will also compare those protesters with the Indian students protesters. First of all, if we talk about the Sindh protesters, तो एक वकील साहब हैं जिनकी मदर को वाइल ऑपरेटिंग दे मर्डर्ड हर, उनका मर्डर किया गया। एक डॉक्टर की नेगलिजेंस नाअहलियत की वजह से उनका मर्डर किया गया, जिसको हम खुलेआम कंडेम करते हैं। और जो दूसरा प्रोटेस्ट है वो है बबलो बाईपास, जो कि है प्रिया कुमारी और फॉर द अदर स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी फॉर द अदर चिल्ड्रेन फॉर रिलीजिंग देम। और जो तीसरा प्रोटेस्ट है वो है कराची तीन तलवार, वो भी सेम फॉर रिलीजिंग द चिल्ड्रेन। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो आजकल की जो डेमोक्रेसी है, जो आजकल की डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ इंडिविजुअल शुड वोट अ पर्सनैलिटी फॉर चूजिंग हिम फॉर द हायर ऑफिशियल इन पाकिस्तान, जो कि सिर्फ यही एक लाइन डिस्क्राइब करती है कि इसके अलावा डेमोक्रेसी की पाकिस्तान की हालात के मुताबिक कोई डेफिनेशन नहीं बनती, जबकि असल डेफिनेशन होनी चाहिए डेमोक्रेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट फॉर द एवरी इंडिविजुअल ऑफ लिविंग एनी स्टेट ऑफ एनी पर्सनैलिटी। पाकिस्तान में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो आजकल जो इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं नीट एग्ज़ाम लीक होने की वजह से, नीट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं लीक होने की वजह से, अगर उनकी हम बात करें तो दे आर गोइंग थ्रू विथ वे मोर डिफ़िकल्टीज़ देन द प्रोटेस्ट आर गोइंग थ्रू इन पाकिस्तान। What is the reason behind this? The reason behind is they are in majority. Even Hindus, Muslims, they have both joined the protests while on the roads, streets, and in the entire country they have spread over there. But जो उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एट लीस्ट आई वुड से दैट 30% to 40% is better than पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक सिस्टम। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़, रीज़न ये है कि जब वो प्रोटेस्ट करते हैं दे आर ऑल्सो स्ट्राइक चार्ज, दे आर ऑल्सो चार्ज, दे आर ऑल्सो टॉर्चर्ड। वो भी टॉर्चर होते हैं, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान में होता है, लेकिन दे आर वेरी कमिटेड विथ देयर फंडामेंटल डिमांड्स। दे डोंट लीव द रोड्स, बट देयर गवर्नमेंट is not opening like all those tear gases and that much stuff that it should be there, that as well as in Pakistan is going on nowadays। मैं बात ये क्यों कर रहा हूँ, चूँकि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने का मतलब है कि सबसे पहले अगर आप प्रोटेस्ट पे जा रहे हो तो अपनी जान हथेली पे रख के फिर प्रोटेस्ट में जाकर बैठो। हो सकता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट आप पर ओपन फायर भी कर सकते हैं, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इंडिया में ओपन फायर एटलीस्ट नहीं होता। दे हैव ब्रोकन द गेट्स ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर्स हाउस एंड दे हैव इवन दे आर चार्जिंग, दे आर बैक चार्जिंग on the police officers, and also they are back, stick striking on the officers. But even the officers are, there are many officers, police officers are joining them in their protest। वो उनका राइट है, वो उनकी डेमोक्रेसी है, वो उनकी मर्ज़ी है, जो भी चले। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, ये तो हमारा मुल्क है। अगर हम अपने मुल्क की, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो दिस इज़ फॉर बियॉन्ड देन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। येस, इट इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बट द फंडामेंटल राइट्स इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान शुड बी आर नॉट। अब ये बात बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन ये एक कड़वा सच है। प्रिया कुमारी और उनके जैसी बहुत सी और छोटी बच्चियाँ जो कि गायब हो चुकी हैं, और उनकी कोई ना किसी को ख़बर मिली, और ना, और जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब जो बबल वाला प्रोटेस्ट हुआ था उस पर रात को 3 बजे लाठीचार्ज किया गया। दिस इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कि एटलीस्ट आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते इस कंट्री में।
और प्रोटेस्ट वो नहीं कि वी नीड टू चेंज द गवर्नमेंट, नो, इट इज़ नॉट सेम लाइक द इंडियन स्टूडेंट्स, it is only the demanding of abduction, abducted and all the kidnapped children for releasing them. लेकिन उल्टा यहाँ पर लाठी चार्ज होता है एंड ऑल दिस थिंग्स स्टफ्स आर गोइंग ऑन ओवर हियर। और अगर हम कराची की बात करें, कराची में जो हमारे भाई हैं वकील, और उनकी जो मदर का ऑपरेशन था, आई थिंक दैट ऑपरेशन was failed by negligence any doctor over there in Darul Sehat hospital. We strongly condemn that and जब वो अरेस्ट हुआ था, उनको जब अरेस्ट किया गया था, जब उन लोग भाइयों ने, जब वकीलों ने उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले किया था, तो उसको छोड़ने का मतलब क्या था, उसकी उसके बिहाइंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड ऑफ दैट फॉर रीजिंग, उसको छोड़ने का मतलब क्या था, उसको छोड़ने की वजह क्या थी, कोई हायर अथॉरिटी थी जिसका दबाव आपके आपके ऊपर आया और आपने उसको छोड़ दिया, या तो फिर कोई करप्शन का मामला होगा, या तो किसी ने, किसी पुलिस ऑफिसर, करप्ट ऑफिसर्स ने, या तो किसी से पैसे लिए होंगे। देर इज़ नो एनी रीज़न विदाउट दीज बोथ रीजन्स, इसके अलावा कोई और रीज़न हो ही नहीं सकता, या तो फिर पैसे लिए होंगे, या तो फिर किसी हायर ऑफिशियल की धमकी या फिर कॉल की वजह से उनको रिलीज़ किया गया होगा। तो फंडामेंटल राइट इन पाकिस्तान ये है कि अगर आप किसी का मर्डर करते हो और आपको सिर्फ एक हाई ऑफिशियल की कॉल आती है, तो यू कैन रिलीज़ दैट मर्डर इंस्टेंस। लेकिन उसके बाद भी वकील भाइयों ने जो एहतजाज किए, दे आर स्टिल वेरी कमिटेड। लेकिन और उसके बाद जब मैंने लाइव देखा, तो स्पेशली जो डीएसपी था, आई गेस ही वाज डीएसपी और देयर, जिसने कहा कि आप 2 दिन का टाइम दिए, हम उसको अरेस्ट करेंगे, उसके बाद जो आप चाहें वो करें। देयर इज़ अ फेयर फेयर डील। देखते हैं 2 दिन के बाद क्या होता है। आई डोंट थिंक सो कि वो अरेस्ट होगा या फिर ऐसा कोई मामला होगा। अगर उसकी कोई रीच बहुत है पाकिस्तान में, अगर आपकी रीच बहुत है पाकिस्तान में, तो यू कैन बी रिलीज्ड इवन बाय मर्डरिंग एनीथिंग, बाय इवन बाय किलिंग एनीवन, यू कैन बी रिलीज्ड फॉर नो रीज़न। उसके बाद कोई रीज़न भी नहीं होता कि क्यों भाई छोड़ दिया, बताया भी नहीं जाता। तो वी स्ट्रांगली कंडेम ऑल दीज थिंग्स। और जो 3 तलवार पर प्रोटेस्ट हुआ है, और वो भी जो एबडक्शन ऑफ चिल्ड्रन के हवाले से था, तो वी स्ट्रांगली डिमांड फॉर रिलीजिंग ऑल दोज चिल्ड्रन, प्रिया कुमारी एंड अदर चिल्ड्रन। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है अब तो बहुत और स्पेशली जो वकील हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो दूसरों को राइट्स दिलाने के लिए एडवोकेसी करते हैं, लेकिन जब उनके राइट्स खाए जाते हैं तो वो खुद रोड पे आ जाते हैं और वो प्रोटेस्ट में बैठ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्कुल नहीं है, और पाकिस्तान में दिस इज़ द डेमोक्रेसी दे आर डिफाइंड इज़ नॉट द डेमोक्रेसी दैट शुड बी। वो ये डेमोक्रेसी नहीं है जिसकी ये डेफिनेशन करते हैं, ये डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में। सो आई होप स्पेशली ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट। एंड प्रिया कुमारी जो कि बहुत ओल्ड इशू है, और उनके साथ जो अदर चिल्ड्रेन हैं उनका भी बहुत ओल्ड इशू है, दैट शुड बी सॉर्ट आउट आई थिंक इन टाइम। और आई होप ये सब चीज़ें सेट होंगी। पता नहीं क्या हो रहा है सिंध में, एक तो 3 तलवार बंद, बबलू बाईपास बंद, ऊपर से हैदराबाद में 24 को जो SPSC स्टूडेंट्स हैं, और उनका भी जो धरने देने का कॉल है वो भी आ चुका है कि 24 को जुलाई को हम वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। आई थिंक दे हैव राइट फॉर प्रोटेस्टिंग देम, आई थिंक दे शुड at least think a little bit that right thinking for fundamental rights in Pakistan is not that much necessary as you are thinking right now. I think they should go over there. I demand all of you, please join all of them. I can't join them, I'm in Lahore currently. So I hope these things are sorted out in India. I'm sorry, in Sindh. India is coming out again and again because of students are going through the same difficulties in Pakistan. But I don't think so okay these issues are going to be sorted out. We hope इंशाल्लाह। बट आई थिंक अगर सबसे पहले जो डिमांड है हमारी, वो जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर तो नहीं कहना चाहिए उसको, वो एक किलर है, उसको अरेस्ट किया जाए जिसको रिलीज़ किया गया था। और जो ऑफिसर है, मैंने वो लाइव देखी थी, जो पुलिस ऑफिसर है उसको, उससे अगर पूछ रहे हैं कि भाई आपने इसको रिलीज़ क्यों किया, व्हाट वाज द रीज़न फॉर रिलीजिंग हिम, ही इज़ नॉट गिविंग एनी रीज़न एंड हिज एटीट्यूड इज़ लाइक टचिंग द स्काईज, आसमान को छू रहे हैं भाई। इसका जो एटीट्यूड है, आई थिंक ही शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन दैट FIR, ही शुड ऑल्सो बी कमिटेड, आई थिंक सो। आई होप ऑल दिस थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट। थैंक यू वेरी मच। एंड सबको आवाज़ उठाना चाहिए फेसबुक पे। दिस इज़ द सोशल मीडिया टुडे, द पावर ऑफ सोशल मीडिया इज़ रीचिंग फॉर बियॉन्ड द वर्ल्ड। सो आई होप एवरीवन इज़ understanding all these things.
will raise the voice for all those issues in Sindh especially. Thank you very much.